नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएम मोदी का न्यूजीलैंड से संदेश। भारत में पॉलिटिकल और पॉलिसी स्थिरता है। भारत सिर्फ बाजार नहीं, ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है। भारत न्यूजीलैंड के बीच अहम रिश्ता। भारत तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा बयान और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड से एक बड़ा संदेश दिया। भारत में पॉलिटिकल पॉलिसी स्थिरता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन चुका है। भारत न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत बड़ी डील। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिकॉर्ड 9 महीने के समय में पूरा किया है। इसका लक्ष्य 2023 तक दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। पीएम मोदी ने ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आई राजनीतिक स्थिरता और दूरदर्शी नीतियों के कारण भारत अब मात्र एक उपभोक्ता बाजार नहीं रह गया, बल्कि ये ग्लोबल ग्रोथ का इंजन और एक मजबूत लॉन्च पैड बन चुका है। ऑकलैंड में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। इस दौरे के तहत रक्षा, डेयरी ट्रेड और मैरीटाइम कोऑपरेशन सहित 18 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। और एक और बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम, दूर दूर से समस्याएं लेकर पहुंचे कई लोग। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सुनी सभी की समस्या। इसके साथ ही त्वरित निदान के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया। निस्तारण के दिए निर्देश, अधिकारी तत्काल निस्तारण करें। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। दूर दूर से लोग अपने फरियाद को लेकर पहुंचे हुए थे और सभी के फरियाद को एक एक करके मुख्यमंत्री सुनते हुए नजर आए और साथ ही अधिकारियों को उन तमाम समस्याओं के निदान के लिए आदेश दिया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं, जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और ऐसे इस कार्यक्रम में दूर दूर से तमाम लोग अपने फरियाद को लेकर पहुंचते, अपने समस्याओं को लेकर पहुंचते और साथ ही मुख्यमंत्री कुछ लोगों के त्वरित समाधान करते और साथ ही कुछ लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आदेश देते। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां तमाम लोग पहुंचे हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। सभी की समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से महिलाएं यहां पहुंची हुई हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री तक साझा करते हुए नजर आ रही हैं और सभी की समस्याओं को एक एक कर मुख्यमंत्री सुनते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन जरूर करते हैं और इस आयोजन में तमाम लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर
पहुंचते हैं, चाहे वो जमीन से विवाद रिलेटेड मामला हो या फिर इससे कोई भी संबंधित मामला हो। मुख्यमंत्री सभी के समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं और उनके त्वरित समाधान के भी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और सभी से एक उम्मीद जरूर लेकर मुख्यमंत्री तक पास में आते हैं लोग कि उनकी समस्याओं का निदान जल्द होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी की समस्याओं को सुनते हैं, त्वरित समाधान के भी निर्देश देते हुए नजर आते हैं। मौजूद अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूर दूर से लोग जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचते हैं जहां अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक साझा करते हैं और एक एक बारीकी से सभी की समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बड़ी खबर जहां बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की कार्रवाई, ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। एसआईटी टीम ने बद्रीनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से की पूछताछ, पिछले 3 वर्षों की वित्तीय रिकॉर्ड तलब किए। मंदिर समिति से मांगी गई पूरी सीसीटीवी फुटेज, नियुक्ति और ड्यूटी रोस्टर का भी ब्यौरा तलब हुआ। इसके साथ ही वीवीआईपी दर्शन की रसीदों का भी रिकॉर्ड मांगा गया। प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति की जानकारी मांगी गई। नियुक्ति के बाद बैंक विवरण की भी जानकारी मांगी और मामले की हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जहां बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां काल भैरव सेना द्वारा शिकायत करने और बीकेटीसी द्वारा आंतरिक जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी और जांच गढ़वाल आयुक्त के नेतृत्व में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इस बीच आपको बताते चले कि निरीक्षण किया जा रहा है। बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की लगातार कार्रवाई जारी है और इस बीच एसआईटी टीम ने बद्रीनाथ मंदिर का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, काल भैरव सेना द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर अनधिकृत रूप से मंदिर के दान कोष से पैसे निकालने का बड़ा आरोप लगा है, जहां आरोपी को 7 जुलाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया और उसे जोशीमठ बीकेटीसी कार्यालय के संबंध में कर दिया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट को देना है। जिसके बाद देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है और अब निरीक्षण किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है और हर बारीकी से सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से भी पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्मिता हमारे साथ जुड़े हैं। स्मिता, देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में मंदिर समिति से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है। अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, कहां तक पहुंची हुई है कार्रवाई? सुर्खियों में आया और उसके बाद पूरे मामले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संज्ञान लिया, तो उसके तुरंत बाद इस पर एसआईटी गठित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि बद्रीनाथ चढ़ावे पर जिस तरह की बात सामने आई है, हेराफेरी की बात सामने आई है, उसके बाद उन्होंने इस पर सख्त एक्शन ले एसआईटी का गठन किया। साथ ही मंदिर समिति जो है बद्री केदार समिति, उसने भी 4 सदस्य समिति का गठन किया है, जिसमें जो मुख्य कार्याधिकारी हैं जो सोमान सिंह, उन्हें भी इसमें रखा गया है। साथ ही अब एसआईटी की जांच जो है वो बहुत तेज हो गई है। एसआईटी ने मंदिर परिसर में जो है निरीक्षण किया, वहां पर उन्होंने ये देखा कि आखिर किस आधार पर जो है वीवीआईपी की जो रसीद काटी जा रही थी 1100 की, तो किस आधार पर काटी जा रही थी, ये कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो वसूली की जा रही थी, तो इस पर उन्होंने सवाल किए हैं। साथ ही जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था युद्धवीर पुष्पवंत, उनसे भी जो है एसआईटी लगातार 3 घंटे उससे पूछताछ की है, उनसे पूरी बातचीत की है। साथ ही आपको बता दें कि जो सेना है, भैरव सेना संगठन, ये संगठन है जिसने इस पूरे मामले पर आरटीआई दाखिल किया था और शिकायत की थी, जिसके बाद ये मुद्दा पूरी तरह से जो है सुर्खियों में आया था।
सामने आया था और उसके बाद उनसे भी जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने मंदिर परिसर में जाके सारे रजिस्टर्स को देखा है, वहां के सीसीटीवी कैमरे जो है उन्हें खंगाला जा रहा है। साथ ही प्रमोद नौटियाल जो निजी सचिव बताए जा रहे थे, जिसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, उसके बारे में भी जो है वो जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो रिकॉर्ड है, जो पैसों का गबन है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो लैपटॉप है, जो लैपटॉप वहां से गायब है, उस लैपटॉप को लेने के लिए, उस लैपटॉप को बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि वहां से भी जो है जो पुख्ता सबूत है वो मिल सके। बैंक डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। तो अगर हम कहें कि कुल मिलाकर एसआईटी इस वक्त पूरी तरह से बद्री केदार समिति की जो मुद्दा है, जो मामला है गबन चढ़ावा, इस पर बारीकी से जांच कर रही है। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, रजिस्टर हो, बैंक डिटेल हो, एंट्री हो, या फिर लोगों से पूछताछ हो। मंदिर के एक एक व्यक्ति से, एक एक अधिकारी से जो है इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और ये पूछताछ आसान नहीं बल्कि घंटों की पूछताछ है, ताकि कहीं से भी कोई कमी या कोई चूक ना रह जाए। बिल्कुल, देखिए प्रमोद नौटियाल को निलंबित भी कर दिया गया है और अन्य शिकायतकर्ताओं से भी देखिए पूछताछ की जा रही है। ऐसे में सवाल इसमें यह है, क्या सिर्फ पूछताछ की जा रही है एक कर्मचारी से या फिर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए सपना, अभी ये मामला क्योंकि अब जांच का विषय बन चुका है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो है सिर्फ पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले पर अब कड़ाई से जो है एक्शन लिया जा रहा है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है। जांच कॉन्फिडेंशियल है। जैसे ही कोई चीज सामने आएगी, जैसे ही चीजें क्लियर होंगी, स्पष्टीकरण आएगा, सबूत मिलेंगे, उसके बाद ये चीजें जो है वो सबके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जांच हाई लेवल जांच है और ये अब पूरे पुख्ता तरीके से की जा रही है, तो इसमें किसी भी तरह की हम शंका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसआईटी अपने हर लेवल पर जो है वो जांच कर रही है, बारीकी से जांच की जा रही है। यहाँ तक कि अब जो काउंटिंग की जा रही है, अब जो चढ़ावा मंदिर में आ रहा है, उसे भी जो काउंट किया जा रहा है, उसकी भी जो गिनती की जा रही है वो खुले में की जा रही है, मैनुअल की जा रही है। उसके लिए भी ड्रोन की मदद ली जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि वहां पर जो है हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, तो यहाँ पर जो रजिस्टर में एंट्री हो रही है वो भी पूरी तरह से मॉनिटर की जा रही है। तो कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एसआईटी पूरी जो है पारदर्शिता के साथ यहाँ पर इस वक्त इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की निगरानी खुद इस पूरे मामले पर है। जी बिल्कुल, क्या लगता है एसआईटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, एसआईटी को एक हफ्ते का समय दिया गया है और जो जांच है वो अभी शुरू हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी जो है एक हफ्ते में अपनी जांच को आगे कितना बढ़ाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बद्री केदार समिति के द्वारा का जो पूछताछ की जा रही है, मंदिर में जिस तरह से जो है छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, और वो सिर्फ अभी के नहीं बल्कि पिछले 3 साल के जो रिकॉर्ड है उन्हें भी खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एक हफ्ते के अंदर जो जांच रिपोर्ट आने वाली है उसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ पुख्ता सबूत जो है और इस पूरे जो गबन कांड है, इस जो घोटाला है, इसमें कई और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कई ऐसे नाम होंगे जिन पर गाज गिर सकती है। अब वो चाहे हेमंत द्विवेदी हो, क्योंकि शक के दायरे में सभी आ रहे हैं, अध्यक्ष से भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, समिति के जो बाकी उपाध्यक्ष, बाकी सदस्य, उन सभी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पर बात निष्पक्ष जांच की आ रही है। निजी सचिव हेमंत द्विवेदी के बताए जा रहे थे, उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी, इस पर भी सवाल उठे हैं। और प्रमोद नौटियाल को भी जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे जो जानकारी है वो निकाली जा सके। देखिए, समय दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले से पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। यूपी में यूपीपीएससी टीजीटी मेंस परीक्षा आज है, जहां सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक मुख्य परीक्षा आज है। नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने पर जोर दिया जा रहा है। प्रयागराज में 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा। आज 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। सामाजिक विज्ञान के लिए 23 परीक्षा केंद्र बने हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आज मेंस परीक्षा है। तमाम विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए
तैयारी कर रहे थे। और आज देखिए मेंस का एग्जाम है जहां तमाम विद्यार्थी पहुंचेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सामाजिक विज्ञान की। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां यूपी PSC TGT मेंस परीक्षा है और सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक मुख्य परीक्षा है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं ताकि नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराया जा सके। प्रयागराज में 24 परीक्षा केंद्रों का आयोजन होगा। इसके साथ ही 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा को पूरी करने से पारदर्शी और नकल विहीन आयोजित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा और सख्त प्रशासनिक उपाय लागू किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां परीक्षा नकल विहीन हो सके इसके लिए तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी जहां सामाजिक विज्ञान के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई भी अराजकता मिलता है या फिर कोई भी छात्र छात्राएं नकल करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर इस तरह की कोशिश करने की भी अगर कोशिश की जाती है तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 पालियों में आज परीक्षा होना है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक मुख्य परीक्षा आज है। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने पर जोर दिया जा रहा है। 24 परीक्षा केंद्रों का पर आयोजन किया गया है। प्रयागराज में 2 पालियों में यह परीक्षा होने वाली है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और अगर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां यूपी में PSC TGT मेंस परीक्षा आज है। कड़े सुरक्षा के बीच एग्जाम कराए जा रहे हैं। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने पर जोर दिया जा रहा है। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही प्रयागराज में 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा। और विनय मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, आज मेंस परीक्षा है, तमाम सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अभी क्या कुछ नजारा है? देखिए, प्रयागराज में PSC की TGT मेंस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 9,376 परीक्षार्थी भाग लेंगे। और आपको बता दें परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा हो रही है। इसके लिए जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। और हम आपको बता दें कि केंद्र की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, क्या सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन और इसके साथ ही सीसीटीवी की निगरानी भी है? जी बिल्कुल, CCTV की निगरानी में पूरी परीक्षा प्रणाली चल रही है और बायोमेट्रिक से बच्चों का जो है सत्यापन किया जा रहा है जिससे उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। काफी सघन चेकिंग के दौरान उनको गुजरना पड़ रहा है। बच्चों को साफ कहा गया है कि अंदर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह ले जाने की मनाही है, जिस पर प्रशासन ने पहले ही उनको बता दिया था। जी, अब प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल मुक्त वातावरण में संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम पूरे कर लिए गए। जी बिल्कुल। क्या किसी भी तरह की लापरवाही या फर्जीवाड़े से निपटने के लिए क्या किसी विशेष टीम का आयोजन किया गया है जो उस पर बारीकी से निगरानी रखे?
जी बिल्कुल, हम बता दें कि उसमें जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी परीक्षा हो रही है, जिसमें प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की चूक न हो, जिससे कि परीक्षा में बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतें आए। जी बिल्कुल, अभिभावकों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए, क्योंकि देखिए कई बार बच्चों को लेकर अभिभावक पहुंचते हैं, तो क्या उनके रुकने के लिए कहीं पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, या उन्हें कितनी दूरी पर रहना है परीक्षा केंद्रों से? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा अभिभावकों को कुछ दूरी पर रुकने के निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग परीक्षा केंद्रों से 100 से 200 मीटर दूरी पर रहें, और उनके लिए जो वहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, छांव व्यवस्था है, वो छांव में पसंद करना कि आप छांव में बैठे। परीक्षा होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को साथ ले जा सकेंगे, कोई भी दिक्कतें उन्हें ना आवे, जिससे कि वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कुछ संपन्न करा दी गई है। जी बिल्कुल विनय, आप हमारे साथ बने रहे, इस बीच बड़ी जानकारी दे दें, जहां पर आपको बताते चले कि आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर कट के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि खास इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ ही साथ सहायक अध्यापक परीक्षा है, आज मेंस एग्जाम हो रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए, और सभी को एक सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी अगर लापरवाही, फर्जीवाड़े की सूचना मिलती है या फिर इस तरह के कृत्य करते हुआ कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं, बायोमेट्रिक सत्यापन के इंतजाम किए गए हैं, और इसके साथ ही अभिभावकों को भी सख्त हिदायत दी गया है कि जो भी परीक्षा केंद्र है उससे 200 या 300 मीटर की दूरी पर आप रुक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा से बड़ी खबर, मथुरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर कट के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां सर्विस रोड से हाईवे पर चढ़ रही बाइक को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बाइक कंटेनर की बॉडी में फंस गई और कुछ दूर तक घिसटते हुए चली गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जहां महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही थाना न्यू आगरा और हरि पर्वत पुलिस के साथ एसीपी अमिशा सिंह मौके पर पहुंची। पुलिस मृतक और घायल महिला की पहचान कराने में जुटी है, और वही कंटेनर और उसके चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। कंटेनर और चालक पुलिस हिरासत में है और पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कंटेनर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कंटेनर की टक्कर से देखिए एक महिला की घायल होने की खबर सामने आ रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर कट पर यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आगरा मथुरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है। माफ कीजिएगा, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है, और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर आप तक सामने हम ला रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि रोड से हाईवे पर चढ़ रही बाइक को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बाइक कंटेनर की बॉडी में फंस गई और कुछ दूरी तक घिसटते हुए चली गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही थाना न्यू आगरा और हरि पर्वत पुलिस मौके पर पहुंची है, त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस मृतक और घायल महिला की पहचान कराने में जुटी हुई है। साथ ही कंटेनर और उसके चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते